नमस्कार। आज हम विस्थापन मंच के एक प्रतिनिधि के साथ बैठे हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि लोगों के लिए अच्छी बसाहट हो। इनका प्रयास लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं अभ्युदय सिंह उर्फ डैनी भाई से। डैनी भैया नमस्कार। नमस्ते मनीष जी, धन्यवाद आपके पधारने के लिए। ये बताइए हमें कि लोगों के बीच अभी भी बसाहट को लेकर के हड़बड़ाहट है, उनके अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसा तो नहीं कि ये संशय विस्थापन को किसी और मोड़ दे या फिर एनसीएल इसे डिले कर दे या ये विस्थापन खिसक जाए, सेक्शन 9 लगा रह जाए? देखिए, ये डर जनता के बीच में व्याप्त है और ये व्याप्त किया गया है हमारे ही बीच के लोगों के द्वारा। सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि एनसीएल को जयंत परियोजना के विस्थापन के लिए आगे विस्तार के लिए ज़मीनें हैं या नहीं है। जहाँ तक मेरा अधिकारियों से संपर्क है और जैसी जानकारी उन्होंने दी है, तो जयंत के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीनों के लिए प्रोडक्शन करने की ज़मीन है। आपको भी मालूम है जयंत परियोजना एनसीएल की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका टारगेट मंथली 30 मिलियन टन होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एनसीएल अपनी सबसे प्रमुख इकाई को बंद कर देगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाचार माध्यमों से आपको भी पता होगा कि विंध्यनगर और शक्तिनगर, इन दोनों में विस्तार की योजना हो गई है, जबकि शक्तिनगर में विस्तार के सेकंड फेज का बजट भी सैंक्शन हो गया है, करीब 18,000 करोड़ का। और एनटीपीसी विंध्यनगर, शक्तिनगर और बीजपुर नगर जिसको कहते हैं, इनके कोयले का जितना भी डिमांड है वो सारा का सारा एनसीएल के ऊपर है, जिसमें प्रमुख खदान है एनसीएल की जयंत परियोजना। इसलिए ये डर जनता से निकालना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई डिले होगा या एनसीएल इसको जल्दबाजी में नहीं करेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी डर की वजह से लोगों के बीच में अब ये भरा जा रहा है कि एनसीएल जैसे भी करे, जितना भी मुआवजा दे, जल्दी से ले लो, नहीं तो हमको 10-20 साल लटका देंगे। ये पूर्णतः असत्य है और डराने धमकाने वाली बात है। तो किस प्रकार का विस्थापन आप चाह रहे हो कि यहाँ के लोगों का हो, ताकि लोगों का अच्छा से अच्छा भला हो जाए? देखिए, विस्थापन के लिए बहुत सारे लॉ एक्ट में सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके भूमि और परिसंपत्तियों का मुआवजा कैसे दिया जाए, किन तरीकों से, किन मापदंडों से उसको तय किया जाए। और उसके लिए लॉ एक्ट में धारा 26 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इन सब में स्पष्ट उल्लेख है। चूँकि ये जो मोरवा एरिया है, ये मोरवा एरिया पहले भी विस्थापन का दंश झेल चुका है। अभी वार्ड 10 आपके सामने उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उस वार्ड नंबर 10 के विस्थापन के कारण अब जो भी विस्थापन होगा वो लॉ एक्ट के धारा 26 के अंतर्गत एक सेक्शन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई ज़मीन जिसके अगल बगल विस्थापन का प्रभाव पूर्व में हुआ हो, तो उस ज़मीन का मूल्यांकन उसी तरह की किसी ज़मीन जो कि आसपास में हो, उसके मूल्य के हिसाब से ही करना पड़ेगा, और उसमें भी जो सबसे अधिक मूल्य की ज़मीन हो उसके हिसाब से। तो यहाँ अगर हम मोरवा का प्रश्न उठाएं, तो यहाँ से नियरेस्ट वर्धन है, वर्धन के किसी वार्ड जिसका मूल्य सबसे ज़्यादा हो उसको आप नज़ीर मान लीजिए, उसको 20 प्राइस मान लीजिए, उसी हिसाब से विस्थापन का रेट भूमि और परिसंपत्तियों पर कर दीजिए। यही हमारी डिमांड भी है। चलिए, ये तो आपकी डिमांड इस चीज़ के लिए हो गई। आप हमें ये बताएं ज़रा, व्यापारी वर्ग में काफ़ी
रोष है और वो डरे हुए हैं अपने व्यापार को लेकर के, अपने आजीविका को लेकर के। इस पर आपके मंच द्वारा क्या मांगे रखी जा रही है और क्या लगता है ये पूरी होंगी कि नहीं, क्या चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे लघु हो या कुटीर उद्योग के मामले में हो? देखिए, मैं भी एक व्यापारी हूँ, आपको भी मालूम है, हमारे परिवार में ही आरा मशीन भी है हमारे साथ। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरा मशीन के लिए जो सबसे कम जगह की ज़रूरत होती है वो 1 एकड़ होती है, और आरा मशीन का लाइसेंस नगर निगम क्षेत्र से नगर निगम क्षेत्र में ही जा सकता है। तो हम तो हर तरफ से फंस गए हैं। आज यहाँ जो कीमत अगर कलेक्टर गाइडलाइन से दे दी जाए 1 एकड़ की, तो हम तो किसी नगर निगम क्षेत्र में ज़मीन भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए, बैडन में कोई भी ज़मीन 30 करोड़ रुपए से कम की है ही नहीं है एकड़ में। तो जो मझले और कुटीर उद्योग और ये व्यापारी हैं, या ये कहिए कि जो उद्योग हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी व्यक्ति इनके हितों का कोई भी वो नहीं उठा रहा है कि ये इसके लिए क्या मांग करनी चाहिए। हमारे मंच के द्वारा एक मांग रखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि आप बसाहट हम मान लेते हैं कहीं भी होती है, लेकिन चूंकि वार्ड नंबर 1 और उसके आसपास बहुत सारी शासकीय भूमि है, तो एक 10 हेक्टेयर का रकबा एनसीएल में कुटीर और मध्यम उद्योगों के लिए कर दिया जाए और उनको प्रॉपर जितनी उनकी अभी है ज़मीनें उतना उनको अलॉट कर दिया जाए, जिससे यहाँ के सारे व्यापार और सारे उद्योग एक जगह पे कन्फाइंड हो जाएं, एक जगह पे रहेंगे। उससे हमारा हित भी हो जाएगा, हम नगर निगम के नगर निगम में भी रह जाएंगे, हर तरह की व्यापारियों की समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। और यही कारण है कि जो हमारे मंच द्वारा नगर निगम क्षेत्र में बसाहट की बात हो रही है, उसका मुख्य कारण भी यही है। अब इस चीज़ को व्यापारी न समझ रहे हैं, न उनको कोई समझा पा रहा है। जब हम नगर निगम क्षेत्र में रहेंगे तभी हमको बढ़िया से दुकानदारों की जो बसाहट की बात हो रही है 10 हेक्टेयर में पूरे सिंगरौली के व्यापारियों की बसाहट हो जाएगी। 30 एकड़ बहुत होता है। चलिए, 10 हेक्टेयर लघु उद्योग के लिए ये आपकी मांग है जो आपने रखी है। ये तो हो गया विस्थापित को लेकर के, बसाहट को लेकर के, व्यापारी को लेकर के। यहाँ के जो प्रभावित रहेंगे उसके लिए आपके मंच द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है या कुछ सोचा जा रहा है? क्या लगता है वो सारी चीज़ें पूरी होंगी? देखिए, आपका जो इसके पहले का प्रश्न था उसमें हम एक और चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं। हमने अपने मांग पत्र में एक चीज़ और भी रखी है जो कि लार एक्ट के हिसाब से ही है। ऐसा कोई हमने मांग नहीं रखा है जो इनके आरआर पॉलिसी, ऑल इंडिया की आरआर पॉलिसी और जो लार एक्ट में वर्णित न हो। पहली चीज़ हमने एक मांग और रखी है कि जैसे मान लीजिए कि आज दिनांक 1 को मैं विस्थापित हो गया, मेरा घर या मेरा व्यापार बंद हो गया। अब मुझे दूसरी जगह पे जब हमें इस्टेब्लिश करना है तो उसमें कुछ समय लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। इस बीच में हम अपना जो पेट पालने वाली बात है या जीविकोपार्जन कैसे करेंगे, वो जीविकोपार्जन के लिए हमने मांग रखी है कि एक कुछ अमाउंट फिक्स किया जाए जिससे व्यापारी वर्ग रोटी के लिए महताज न हो। और जब बसाहट हो तो वहाँ पे हमारे ये जो 10 हेक्टेयर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह की मांगे हैं वो भी है हमारे। दूसरे प्रश्न पे आपके आ जाते हैं, प्रभावित विस्थापितों को भी वही लाभ मिलता है जो संभावित मूल विस्थापितों को मिलता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है कि उनको नौकरी नहीं मिलती और एन्युटी राशि नहीं मिलती। बाकी जो सेटलमेंट अमाउंट है, वन टाइम रीसेटलमेंट अमाउंट जिसको बोलते हैं, उसकी मांग हम लोगों ने की है और वो हमने की है 25 लाख रुपए की। और वो 25 लाख रुपए जायज़ हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी हम लोगों ने एक उदाहरण दिया है कि जो कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयाँ हैं अगल बगल में, SCCL में, आज के 4-5 साल पहले 17.5-18 लाख रुपए दिया जा चुका है। तो 4 साल में आप जोड़ लीजिए, कम से कम 4-5 लाख रुपए वृद्धि हो जाती है, मूल्य वृद्धि इतनी हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने 25 लाख रुपए
वो किया है, जिसको मेरा अनुमान है कि एनसीएल मानेगी। कुल कितनी मांगी आप लोग एनसीएल के समक्ष रखे हैं? देखिए, हमारी 24 मांगे हैं। उस 24 मांगों की कॉपी अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा, आप उसको भी दिखा सकते हैं। और इस 24 मांगों में कोई भी एक ऐसी मांग नहीं है जो लार एक्ट या कोल इंडिया की आरआर पॉलिसी के विरुद्ध हो। नए सीएमडी ने पदभार ग्रहण किया और नए कलेक्टर ने भी पदभार ग्रहण किया। अब नए सिरे से बातचीत हो रही है, नए सिरे से विस्थापन और पुनर्वास को लेकर काम हो रहा है। क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस दोनों आला अधिकारियों से आप लोगों को मिले हैं? देखिए, कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत मैं नहीं मिला हूँ, हमारे टीम के मेंबर गए हैं और उनका भी ये कहना था कि कलेक्टर साहब का बहुत पॉजिटिव रुख है उसमें विस्थापन के मुद्दे पर। सीएमडी साहब से मैं ज़रूर मिला हूँ और सीएमडी साहब इसके पहले जहाँ भी थे, रांची से शायद आए हैं, और वहाँ उन्होंने आर&आर पॉलिसी और विस्थापन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और इन्होंने वहाँ भी विस्थापन कराया है। तो इनसे जो हमारी चर्चाएं हुई वो बहुत ही पॉजिटिव हुई और बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जितना बढ़िया से बढ़िया पुनर्वास और विस्थापन आपको दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करेंगे। 10 दिनों का उन्होंने टाइम मांगा था और यहाँ तक उन्होंने बोला कि आप 1, 2, 3 जगहों को आप चिन्हित कर लीजिए जहाँ की इतनी ज़मीन हो कि हम मोरवा का वसाहत कर सकें। हम एक संयुक्त टीम बना लेंगे आपके मंच के साथ और हमारी एनसीएल की टीम सर्वे कर लेते हैं और उसी के अनुसार हम शासन और कलेक्टर साहब को निवेदन करेंगे कि साहब यहाँ भी हमें ज़मीन दी जाए। चलिए, विस्थापन को लेकर के नए सीएमडी द्वारा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है मंच के लोगों को। ये थे हमारे साथ अभ्युदय भैया, जिन्होंने अपनी बात और मंच की बात काफ़ी विस्तार से रखी और विस्थापन के बारे में लोगों को बताया।